बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आफ्ताब एकेडमी और हादी मेमोरियल हाई स्कूल की तरफ से आपको वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर 3 है उसके अंदर हमने जिन चीज़ों को डिस्कस करना है वो हमारे पास होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल ऑफ मैट्रिसेस, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम जिन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं वो उसके इंट्रोडक्शन की बात है, उसके बाद रो और कॉलम्स के अबाउट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज देखिएगा ज़रा, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले चीज़ हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम किससे कहते हैं। पहले तो आपको ऑर्डर का पता होना चाहिए कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ऑर्डर का मतलब होता है मर्तबा। मर्तबे से क्या मुराद होता है? आपने मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स के अंदर आपने रोज को डिस्कस किया, कॉलम्स को डिस्कस किया, पर आपने उसके अंदर ये चीज़ नहीं पढ़ी कि आप जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर कितनी रोज़ हैं और कितनी कॉलम्स हैं। ये आपको पता ज़रूर था कि 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, या 1 रो है 2 कॉलम है, पर उसको लिखने का जो एक तरीकाकार है कि उसको आप किस ऑर्डर में लिखेंगे। तो इस डेफिनेशन के अंदर आप इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स पोज करें आप ले लें, ठीक है। एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब आपको इसके अंदर कैसे ये चीज़ पता चलेगी कि इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा। ये चीज़ तो आपने पढ़ी हुई है कि इसके अंदर टोटल रोज आपके पास कितनी है, R1 R2 और R3। और कॉलम आप देख लें, C1 और C2, यानी कि 3 रोज और 2 कॉलम आपके पास हैं। अब इसको लिखने का तरीकाकार आपके पास क्या होगा? इसका कोई ना कोई तो एक ऐसा ऑर्डर होगा जिसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले चीज़, डेफिनेशन को यूज़ करते हुए सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A और B, जब C, जितने भी आपके पास मैट्रिक्स आ जाते हैं उसके अंदर जो रोज हैं उनको आप किससे डिनोट करेंगे? रोज ऑफ मैट्रिक्स को आप कह दें कि ये किसके इक्वल है हमारे पास? M के इक्वल। और दूसरा, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगे? N के इक्वल, ठीक है। नाम रख लिया, रोज को किसका नाम कह दिया? M का, कॉलम को N का। तो इसका जो ऑर्डर आपके पास बनेगा तो वो क्या बनेगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू M/N, यानी कि इसके ऑर्डर को लिखने का जो तरीकाकार हमारे पास होगा वो क्या होगा? M/N। यानी कि इस M/N का मतलब हमारे पास क्या आएगा कि पहले में M से मुराद रोज, N से मुराद कॉलम, यानी कि हम पहले रोज को लिखेंगे, उसके बाद हम फिर किस चीज़ को लिखेंगे? कॉलम्स को लिखेंगे। ये आपके पास किसके की पॉइंट्स, डेफिनेशंस के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, जिसके अंदर आपने ये चीज़ बतानी है कि इसके ऑर्डर्स को, एक जो मैट्रिक्स आपको दिया गया होगा उसको लिखने का तरीकाकार क्या होगा। तो इसके अंदर देखें, आपके पास अगर इसका मैं ऑर्डर आपसे पूछता हूँ तो इसका ऑर्डर आपके पास फिर क्या लिखेंगे आप? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टोटल रोज कितनी है हमारे पास? 3 रोज है और 2 कॉलम है, M/N। तो रोज आपके पास आ गए इसकी 3 और कॉलम आपके पास में कितने आ गए? ठीक है, 3/2 आपके पास जो है वो इसका आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये एक आसान सी डेफिनेशन थी आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, जिसके अंदर आपने ये चीज़ सीखी कि आप किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे लिखेंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर भी आप कुछ यही काम करेंगे कि उसके अंदर आप यही चीज़ बताएंगे कि आपके पास ऑर्डर क्या है। तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, बाकी आपने उसमें से खुद ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन आपके पास उसने पूछा हुआ है, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। a इज इक्वल टू 2 3 माइनस 5 6, एक ये लिख लिया। एक दूसरा b इज इक्वल टू 4 0 6, कुछ ये मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको इनमें करने में आसानी हो। एक h वाला ले लें, इसके अंदर 2 3 4 1 0 6। ठीक है, ये आपके पास f इज इक्वल टू 2 d इज इक्वल टू 2 3 0 1 2 3 2 4 5। ठीक है, ये कुछ मैंने 5 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, क्योंकि आपके पास हर मैट्रिक्स के अंदर को मुख्तलिफ़ किस्म के मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले चीज़ हमारे पास टोटल जो रोज़ हैं वो कितनी आएंगी, रो 1 और रो 2, और कॉलम इसमें देखें C1 और C2। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका मैं आंसर ही लिखूंगा, तो आपके पास इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डेफिनेशन आपने पढ़ी, m/n से इसको डिनोट करेंगे। अब m से मुराद क्या था हमारे पास, रोज़, तो रोज़ हमारे पास टोटल कितनी है इसके अंदर, R1 और R2 यानी कि 2 रोज़, और कॉलम हमारे पास कितने आ गए इसके अंदर भी, C1 और C2 यानी कि 2 रोज़ और 2 ही कॉलम। तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या बन गया, 2/2। तो इसका जो ऑर्डर आपके पास क्या बनेगा, ज़रा सोच लें आप भी, ताकि आपको पता चल जाए कि इसका ऑर्डर आपके पास क्या बनेगा। तो इसका मैं आंसर लिखूंगा, उतनी देर में अपने माइंड में रखें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m/n, तो क्या आंसर बनेगा आपके पास, इसके अंदर टोटल रोज कितने बड़ा देखें, रो 1 रो 2 और रो 3, और कॉलम आपके पास इसके अंदर एक ही है। ठीक है, तो इसके अंदर अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो इसके अंदर यही चीज़ समझते हैं कि इसके अंदर रो भी एक ही है, पर ये चीज़ नहीं। अगर एक नंबर उसके नीचे फिर दूसरा नंबर उसके नीचे तीसरा नंबर जो है जो होगा आपके पास, तो वो भी आपके पास उसका ऑर्डर का एक अलग-अलग नंबर के तौर पर इस्तेमाल होता है, वो एक नंबर नहीं होगा। तो इसके अंदर फिर टोटल रोज आपके पास कितने बनेंगे, 3 रोज होंगी, और कॉलम आपके पास इसके अंदर कितना आ गए, एक कॉलम आपके पास आ गया। तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या बनेगा, 3/1 आपके पास इसका ऑर्डर बन गया। तो इसका ऑर्डर आपके पास फिर क्या होगा, टोटल रोज कितने हमारे पास, 2 रोज हैं, और कॉलम कितने, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 2/3। ठीक है, ये भी हो गया। और इसका ऑर्डर आपके पास देखें, सबसे ज़्यादा गलत बच्चों का ये वाला क्वेश्चन होता है। इसकी वजह क्या होती है कि यहाँ पर ना बच्चों को समझ नहीं आती कि इसमें तो सिर्फ एक ही नंबर है, तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। अब ये चीज़ देखें कि कोई भी मैट्रिक्स अगर उसके अंदर एक नंबर भी अगर आपको दिया गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एक रो और एक कॉलम मौजूद है। तो इसके अंदर तो देखिए एक ही नंबर है, रो वाइज भी एक है और कॉलम वाइज भी देखेंगे तो वो भी एक ही नंबर होगा। तो इसका भी जो ऑर्डर आपके पास बनेगा, वो ऑर्डर आपके पास उसका भी क्या होगा, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1/1, इसका भी आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, अब लास्ट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है डी वाला, इसके अंदर भी देखें कि आपके पास इसका जो ऑर्डर आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा। टोटल रोज रो 1 रो 2 और रो 3 रोज हैं, और कॉलम वाइज देखें
कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 आपके पास आ गया। तो इसका ऑर्डर आपके पास फिर क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 रोज और 3 कॉलम है, तो 3/3 आपके पास इसका क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने किए हैं जिनके अंदर आपने ये चीज़ सीखी है कि वैल्यूज़ के ऑर्डर को कैसे लिखा जाता है। गलती जो इसके अंदर आती है वो क्या देखने में आती है कि बच्चे डेफिनेशन को नहीं पढ़ते, उनको सिर्फ ये पता होता है कि हमने ऑर्डर को लिखना है, तो वो उस ऑर्डर के अंदर चाहे पहले रो को लिख लेते हैं, कॉलम को लिख लेते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले डेफिनेशन का आना ज़रूरी होता है कि उसके ऑर्डर को लिखने का तरीकाकार क्या होता है। तो वो डेफिनेशन के अंदर आपने यही चीज़ सीखी कि पहले आपके पास रोज़ आएंगे, फिर आपके पास क्या आएगा, कॉलम आएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले ना कॉलम को नहीं लिखना, अगर ऑर्डर सेम है तो फिर तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये 2/2 था, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क आपको तब पड़ेगा जब इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि अगर ऑर्डर जैसे इधर 1 आ गया और 3 बाद में चला जाएगा, वो सारा सवाल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट था। और जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर आप जो चीज़ सीखेंगे वो ये चीज़ सीखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि आप को कैसे पता चलेगा कि कौन से मैट्रिक्स इक्वल कैसे होंगे और इक्वल होने के लिए क्या शर्त है, कि उसमें किस तरह के नंबर्स आपके पास होने चाहिए। तो ये भी पार्ट करते हैं हम सोल्व। इक्वल मैट्रिसेस का हमारा अगला टॉपिक होगा, जिसके अंदर हम इक्वालिटी को फाइंड आउट करेंगे। इक्वल यानी कि आपको पता है कि किसके लिए यूज़ किया जाता है वर्ड, बराबरी के लिए। कि इसके अंदर देखिए, सपोज करें आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, इफ़ ए एंड बी 2 मैट्रिसेस। ठीक है, 2 मैट्रिक्स मैंने ले लिए, एक मैट्रिक्स ए और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ गया, बी आ गया। अगर ये 2 मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा, बाय डेफिनेशन इक्वल का वर्ड यूज़ किया गया है, दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी। आपके पास जो मैट्रिक्स की कंडीशन होगी वो क्या होगी कि उसमें आपके पास जो ए होगा वो किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल। अच्छा, अगर वो हमने कह दिया कि ए बी के इक्वल है तो उसके लिए किन चीज़ों का सेम होना ज़रूरी है। 2 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, मैं वो 2 पॉइंट्स लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट आपके पास क्या होगा, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। यानी कि ए का जो ऑर्डर होगा, जो बी का ऑर्डर होगा, वो दोनों का जो ऑर्डर होगा वो इक्वल होना चाहिए। इक्वल से मुराद दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। कैसे, जैसे ए का ऑर्डर है 2/2 और बी का भी जो ऑर्डर आपके पास क्या होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, वो 2/2 आपके पास होना चाहिए, तब जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। दूसरा पॉइंट, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग कहते हैं यहाँ पर मतलका। मतलका से मुराद ये है कि हम यहाँ पर अगर आसान बात करें ना, सेम के लिए भी यूज़ किया जाता है, कि जैसे कि आपके पास उसके अंदर जो आपने नंबर्स लिखे हुए हैं उन नंबर्स की क्या कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो देखी जाएगी। जैसे कि मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर आपके पास है 1 2, और जो मैट्रिक्स बी है उसके अंदर 2 1 लिखा हुआ है, यानी कि ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो वो आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग आपस में नहीं रखते। यानी कि इक्वल का वर्ड लास्ट पे यूज़ किया गया, यानी कि जो आपके पास दोनों मैट्रिक्स के अंदर जो मुतलका नंबर होंगे वो दोनों के दोनों सेम भी होने चाहिए। सेम से मुराद क्या होगा, मैं 2 मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, एक मैंने मैट्रिक्स लिख लिया A इज इक्वल टू 1 2 3 4, और दूसरा ही मैंने लिख लिया B इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। ठीक है, ये वो मैट्रिक्स मैंने लिखा है जो आपस में इक्वल है। कैसे पता चलेगा कि आपको कि ये वाला मैट्रिक्स मेरे पास इक्वल है, उसके लिए
दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करेंगे, पहले वाले भी और दूसरी वाले भी। इसमें ऑर्डर चेक करें आपके पास कितना, पहले ऑर्डर इसके अंदर भी 2/2 है, ठीक है, पहला पॉइंट आपका ओके हो गया। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर वो भी, इसका ऑर्डर भी दोनों का ही सेम है, तो उसके बाद दूसरा पॉइंट चेक करना है इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में अगर इक्वल है या नहीं है। तो उसमें देखें 1, इधर भी 1, 2, 2, 3, 3, 4 और 4 दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला मैट्रिक्स आपके पास है इक्वल है। अब कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो आपस में इक्वल नहीं होता? मोस्टली बच्चे जो है वो कहाँ पर गलती करते हैं तो वो देख लीजिएगा, एक पॉइंट मैं समझा रहा हूँ उसमें जो है वो नेक्स्ट आप गलती ना कीजिएगा। इधर लिखा गया 2, 5, बी मैंने लिखा 5, 2। पहले चीज ऑर्डर दोनों का सेम है, 2/1, 2/1। और जो नंबर इसके अंदर मैंने मेंशन किए हुए हैं, क्या वो दोनों के जो नंबर्स हैं वो सेम है कि नहीं? इधर चेक करें, है तो सेम, पर पहले इधर ऊपर वाला नंबर 2 है, उधर लिखा हुआ 5। तो यानी कि मैंने जो दूसरा पॉइंट लिखा था उसके अंदर यही चीज़ थी कि उनके अंदर जो मुतलका नंबर आप लिखेंगे वो भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यानी कि अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, इधर अगर 5 है तो उधर भी क्या होना चाहिए? 5 ही होना चाहिए, तब वो मैट्रिक्स क्या होगा? इक्वल होगा। अदरवाइज वो मैट्रिक्स आपके पास इक्वल नहीं होगा। तो ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपसे मैंने शेयर किया है जिसके अंदर आपको ये चीज़ सिखाई है कि इक्वल मैट्रिक्स जो है वो आपके पास कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते। अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है तो वो वहाँ पर ही जो है वो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस का ऑर्डर तो सेम होता है पर नंबर्स की जो एंट्रीज होगी वो आपने देखना है कि उसमें नंबर जो लिखे हुए हैं वो कैसे लिखे, उनकी क्या तरतीब सेम है। अगर तरतीब तो सेम है तो इक्वल, अगर तरतीब सेम नहीं है तो वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड पार्ट है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो उसमें जो है वो आप अपनी बुक पे, बुक वर्क के तौर पे जो है वो ये क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। तो बुक पे इसको जो है वो सोल्व कर लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि कौन कौन सा मैट्रिक्स जो है वो आप इक्वल है और कौन कौन सा मैट्रिक्स आप इक्वल नहीं है। अगर जिसकी समझ ना आए तो हमसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा ताकि जो है वो उसका आंसर मैं आपको बता दूँ कि आपके पास उसका आंसर कैसे बनेगा।